जज ने उसे मुकदमे से रिहा कर दिया। हिंदुस्तान जौहर में 40 साल खातून जुबैदा ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इब्तदाई मुआयने के बाद पुलिस ने इसे कत्ल की वारदात करार दिया है। पुलिस को खातून के शौहर असफर की तलाश है जो मौके वारदात से फरार है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जुबैदा इससे कबल चोरी के जुर्म में 6 महीने की सजा काट चुकी है। मम्मा, ये वही आंटी है जिन्होंने मुझे किडनैप किया था। हर एक हम है कि पहचान ही ना सके। इतनी जल्दी में मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। एक तो उसने चश्मा पहना हुआ था, ऊपर से उसकी एक आंख खराब थी, और जिस तरह से वो मुझे घसीटते हुए लेके गई थी, एक तरफ वो बंदे आयरा को लेके जा रहे थे, अख्तर गुल मर गया, कोई होश नहीं थी उस टाइम। और जोया जी, आप बिल्कुल ठीक कहती थी, असफर भाई यकीनन मिले हुए हैं इस अगवा में, और अब यकीनन वो अपनी बीवी को मार के भाग गए हैं। नहीं बाबा, मुझे नहीं लगता असफर ने इसको मारा। तो फिर किसने मारा है? बाबा आप खुद देखिए, कल ही फिजा ने उस रिपोर्टर को बताया कि पुलिस ने जुबैदा को सुल्तान के ऑफिस जाते देखा है, और आज जुबैदा का मर्डर हो गया। अगर असफर ने उसको मारना होता तो वो बहुत पहले मार चुका होता। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है सब कुछ हमारी जिंदगी में? या मेरे मालिक, ये हमारी जिंदगी है या कोई फिल्म चल रही है? हर दिन एक नया इंकशाफ। वो पुलिस भी अभी आने वाली है। वो जोया से कुछ पूछना चाहते हैं। मुझसे? मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? असफर के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात लेंगे। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह करे कल अदालत में कोई मुआवजा हो जाए, ये मनहूस सारी जिंदगी जेल में सड़े मरे। हमारे खानदान के पीछे जोक की तरह चिमट गया है ये। जान छूटे इससे हमारी। मैं भी जल्दी से जाके अकरम को अपडेट कर देती हूँ। उससे कहो कि पुलिस के आने से पहले वो यहाँ आ जाए, उसका घर में होना जरूरी है। ठीक है। मम्मा, आपको आते उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा था। हाय अल्लाह, मैं सदके जाऊं मेरी बच्ची। कीड़े पड़े इनके हाथों में। दादी वो मैं आलिया, तुम्हारे बहनोई ने मेरा मतलब है तुम्हारे साबका बहनोई ने सुना है कि अपनी दूसरी बीवी को कत्ल कर दिया और खुद भाग गया है। अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा। एक बीवी को तलाक दे दी और दूसरी को मार दिया। तो आंटी इस सब में मैं क्या कर सकती हूँ? या फिर आपको लगता है कि इसमें भी मेरी बहन का ही कोई कसूर है? तुम्हारी बहन का कसूर हो ना हो, लेकिन एक बात तो तय है, तुम्हारा खानदान है बड़ा दिलचस्प। हर रोज नए से नए तमाशे देखने को मिलते हैं। तमाशे तो हर घर का हिस्सा होते हैं। यहाँ क्या कम तमाशे लगते हैं? कभी ऑनलाइन निकाह तो कभी झूठ बोलकर निकाह। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं इन चस्कों के मजे नहीं लेती, बल्कि हालात को संभालने की कोशिश करती हूँ। काश आप में भी इतना ज़र्फ होता। लेकिन आपसे इस तरह की उम्मीद रखना ही मेरी बेवकूफ़ी होगी। अम्मा, आप देख रही हैं इसकी जबान दराजियां। दादी को क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं? मेरी फैमिली एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है, और इसमें काफी हद तक कसूर आपके बेटे का भी है। बजाय इसके कि आप हमें सपोर्ट करें, सपोर्ट करना तो दूर की बात है, आप तो हमें इस काबिल भी नहीं समझते कि हमदर्दी के दो बोल ही बोल सकें।
बल्कि उल्टा तंज के तीर चला रही हैं। आलिया, मेरी बात सुनो बेटा, ये बहस तो छिड़ गई है तो लंबी चलेगी। इस बात को छोड़ दो और जाओ, तुम जाओ। अल्लाह हाफिज दादी। नौशीन, खुदा के वास्ते बहू का पीछा छोड़ दो। अनीता को फोन करो, निकाह को 10 दिन हो गए हैं लेकिन कोई भी उधर से राब्ता नहीं हो रहा है। अरे मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि किस करवट बैठेगा, क्या सोच रहे हैं वो लोग। ले लीजिए। तुम आज ऑफिस नहीं गई? नहीं, एक्चुअली मामा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं वहाँ चली जाऊँ। और वैसे भी कल कोर्ट हियरिंग है तो सब बहुत परेशान है। बाबा चाहते हैं कि मैं उनके साथ कोर्ट जाऊँ। आप भी चले ना, बाबा को तसल्ली रहेगी। आई एम सो सॉरी आलिया, एक्चुअली काफी हेक्टिक डे है, बैक टू बैक वर्क चल रहा है। अकरम होगा ना तुम्हारे साथ? खैर उसका होना ना होना एक ही बात है, लेकिन ना होने से बेहतर है कोई तो। आप अपने भाई को इतना बुरा क्यों समझते हैं? आलिया, सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने है, उसके बावजूद भी पूछ रही है। जो भी है तो वो आपका भाई ना। आप उसे क्यों इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं? सारी सिचुएशन ठीक होते होते वो कुछ ना कुछ बीच में ऐसा कर जाता है कि सब कुछ खराब हो जाता है, सब कुछ बिगड़ जाता है उसकी वजह से। कभी कभी इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ, उसका वक्त बुरा चल रहा होता है। समझे कि अकरम और फिजा के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। आई थिंक यू आर राइट। चलो तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। इतने दिन हो गए हैं, आपने अम्मा के घर चक्कर भी नहीं लगाया है। आ जाइएगा, बाबा को तसल्ली हो जाएगी। आलिया, जब से प्रमोशन हुई है उसके बाद से वर्कलोड काफी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज शाम में जरूर वहां आ जाऊं। ओके? और वैसे भी आज ऑफिस में फादर्स डे है, सब लोग अपने बच्चों को लेकर आए होंगे, गेम्स खेल रहे होंगे, फन करेंगे सब वहां पे। खैर मेरे तो बच्चे हैं नहीं, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं। ओके? टेक केयर। बाय।